नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 सिविक्स सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। अध्याय 1 है लोकतंत्र। तो आइए लोकतंत्र चैप्टर का प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। आइए याद करें। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि डैश में राजा लोगों पर शासन करते थे। तो राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते थे। दूसरा प्रश्न है डैश में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तो वह है ग्राम सभा में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तीसरा प्रश्न होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो वह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए इसके बाद है चौथा प्रश्न लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को डैश देने का अधिकार है। तो वह मतदान देने का अधिकार है। पांचवा प्रश्न होगा जनता मतदान करके डैश का चयन करती है। तो वह सरकार का चयन करती है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न होगा कि समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। तो 3 प्रावधान होगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो पहला पॉइंट में है अनुच्छेद 14। भारत में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा पॉइंट होगा अनुच्छेद 15। जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। तीसरा पॉइंट होगा अनुच्छेद 16। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अब हम दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना से क्या फायदा हुआ है। तो उत्तर होगा मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम से कई लाभ हुए हैं। पहला गरीब परिवारों के बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है। दूसरा स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन दर बढ़ी है। तीसरा समाज में जातिगत भेदभाव कम करने में मदद मिली है। चौथा कुपोषण को कम करने में सहायता मिली है। तीसरा प्रश्न नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो उत्तर होगा नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 से 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ एक सामाजिक आंदोलन था जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। इसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों को समान अधिकार दिलाना था। इस आंदोलन के कारण नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए नए कानून बनाए गए। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो उत्तर होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसीसी एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखते हैं। इसके बाद है पांचवा प्रश्न है कि किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताइए। पहला होगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में जनता स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। दूसरा नंबर पर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और सरकार की नीतियों पर राय देने का अधिकार होता है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है। आइए चर्चा करें। तीसरा प्रश्न संविधान के
प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है? तो उत्तर होगा, संविधान में समानता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन समाज में असमानता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा की कमी। कई लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, जिससे वे भेदभाव का शिकार होते हैं। दूसरा, आर्थिक असमानता। समाज में गरीब और अमीर के बीच बड़ा अंतर होने के कारण सभी को समान अवसर नहीं मिलते। तीसरा, जाति और लैंगिक भेदभाव। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। चौथा पॉइंट, सामाजिक संरचना। पुराने रीति रिवाज और परंपराएं असमानता को बढ़ावा देती हैं। चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है। चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा, सफल लोकतंत्र की पहचान नागरिकों को दिए गए अधिकारों और समान अवसरों से होती है। इसमें पहला पॉइंट है मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स। लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को समान रूप से अपने नेता चुनने का अधिकार मिलता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर। जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना सभी को शिक्षा और नौकरी पाने का हक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कानूनी समानता। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है सामाजिक न्याय। सभी को सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। जब ये सभी सुविधाएं नागरिकों को मिलती है तभी लोकतंत्र सफल बनता है। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है? व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बाल संसद विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने और अभ्यास करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, चुनाव प्रक्रिया। विद्यालय में छात्र अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनते हैं। दूसरा पॉइंट होगा पदाधिकारियों का चयन। जैसे प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री आदि का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। तीसरा पॉइंट है नीतियों पर चर्चा। बाल संसद में छात्र विद्यालय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सुझाव देते हैं। चौथा पॉइंट होगा निर्णय निर्माण। छात्रों की राय के आधार पर विद्यालय प्रशासन उचित निर्णय लेता है। इस प्रक्रिया से छात्रों में नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। अब आते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समाज में समानता लाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के द्वारा लागू किसी एक योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार से, योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री शिक्षा दूत योजना। इसका लक्ष्य है, इस योजना का उद्देश्य झारखंड में सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार देना है। इसका मुख्य विशेषताएं हैं इस प्रकार से कि पहला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा, झारखंड के दूरदराज के इलाकों में स्कूलों का विस्तार किया जाता है। तीसरा, ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए छात्रवृत्ति और भोजन की व्यवस्था की गई है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस योजना से हजारों गरीब और आदिवासी बच्चों को शिक्षा मिल रही है।
जिससे समाज में समानता बढ़ रही है। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, पता लगाइए कि किन किन क्षेत्रों में समानता के लिए अभी भी संघर्ष किए जा रहे हैं। इसके महत्व को आरेख और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो उत्तर होगा वर्तमान में समानता के लिए चल रहे संघर्ष। तो पहला पॉइंट होगा महिला समानता। महिलाओं को समान वेतन और अवसर दिलाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट होगा जातिगत भेदभाव। आज भी कई जगहों पर दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। तीसरा पॉइंट होगा LGBTQ का अधिकार। समलैंगिक और ट्रांसजेंडर समुदायों को समान अधिकार देने की मांग की जा रही है। चौथा पॉइंट होगा आर्थिक असमानता। गरीब और अमीर के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पांचवा पॉइंट होगा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष जारी है। आप इसमें सामाजिक समानता के लिए चल रहे आंदोलनों को चित्र और चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह काम आप स्वयं कीजिए। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।